कई नक्सली इस वक्त घेरे हुए हैं और पूरे जंगल में आप देखिए कैसे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज, गौरव सिंह चंदेल इस वक्त साथ में हैं। गौरव, डिटेल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 24 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बड़ा ऑपरेशन था 24 दिनों से। लगभग आपको उस पहाड़ के बारे में मैं बताऊं तो 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा ये जो पहाड़ है वो था। ये छोटा मोटा पहाड़ नहीं था, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इसे लगभग 20 दिनों तक हमारे जवानों ने घेर कर रखा हुआ था और उसके चप्पे चप्पे पर छानबीन की गई है। अंदर जाकर आपको बता दूं कि 250 से ज्यादा गुफाएं मिली है जहां पर नक्सल के बड़े कैडेट जो हैं वो छुप कर रहते थे। और इन गुफाओं में पूरी तरीके से अस्पताल डेवलप करके रखा गया था, हॉस्पिटल बनाकर रखा गया हुआ था। जब जो नक्सली हैं वो घायल होते थे तो उनका इलाज वहां पर किया जाता था। इसके अलावा 4 ऐसे गुफाएं हैं जिस पर हथियार बनाने के सारे इक्विपमेंट थे। तो हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी जो है ये अंदर ही बनाकर रखे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पहाड़ पर किस हद तक नक्सलियों का कब्जा था, जिसे अब हमारे जवानों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम उनके कैंप्स को ध्वस्त कर दिया गया है। 31 नक्सलियों को भी इस ऑपरेशन में मारा गया है, जिसमें से 22 की जो पुष्टि है, 22 नक्सलियों की जो पहचान है वो हो चुकी है। 31 नक्सलियों की जो लाश है वो वहां से बरामद कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेट रखा गया है मार्च 2026 का, उस उस तक पहुंचने के लिए एक बड़ा कदम इसे हम मान सकते हैं। क्योंकि जिस पहाड़ पर पूरी तरीके से नक्सलियों ने अपना डेरा बसाया हुआ था उसे पूरी तरीके से हमारे जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। बड़े संख्या में तमाम जो गन्स हैं, जो बंदूक है वो वहां से बरामद किया गया है। 450 से ज्यादा आईडी बॉम्ब जो है वहां से बरामद किए गए हैं, खाली सेल बरामद किए गए हैं। कई आईडी ब्लास्ट भी वहां पर हुए जिससे 17 जवान जो है हमारे वो घायल भी हुए हैं। लेकिन किसी भी तरह से किसी जवान की जान इस ऑपरेशन पे नहीं गई है। तो इसे हम पूरी तरीके से एक सफल ऑपरेशन कह सकते हैं। और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए शौर्य को बताया है, जवानों को धन्यवाद दिया है और प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है। और आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बीजागढ़ जाएंगे, बीजापुर जाएंगे और वहां पर जवानों से मुलाकात करके उनका शौर्य बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम था ये हमारे जवानों का। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम था और लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां से भागे हुए नक्सलियों को खोजने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। उन्हें घेर कर पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो जवान लगातार कर रहे हैं। क्योंकि सीधा संदेश है, या तो नक्सली आकर मुख्य धारा से जुड़े सरेंडर करें या फिर उन्हें गोली चलाते हैं तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। किसी भी तरह से बातचीत का रास्ता यहाँ पे नहीं निकाला जाएगा। यदि नक्सली आकर सरेंडर करते हैं बातचीत तभी की जाएगी, अन्यथा पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करने के राह पर कोई भी नक्सली सामने आता है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। गौरव, क्या अभी भी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है सेना का वो चल रहा है यहाँ पर इन जंगलों में? फिलहाल मैं लौटता हूं आपके पास, एक मिनट मैं लौट रहा हूं आपके पास। 2 तस्वीरें जरा मैं दिखा दूं कि किस तरह से ये ऑपरेशन चला है नक्सलियों के खिलाफ। 15 तारीख को बड़ी संख्या में हथियार नक्सलियों के बरामद किए गए थे और इस वक्त ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लगातार जारी है। और जैसा कि गौरव ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा है। इस दौरान पूरे जंगल को अच्छी तरीके से खंगाला गया। यहाँ पर नक्सलियों के जो हाइडआउट्स थे उनको तबाह किया गया। कई हथियार इस दौरान बरामद किए गए जिनकी तस्वीरें आप पहले वाली तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस दौरान कई गुफाएं जो नक्सलियों के लिए शेल्टर के तौर पर नक्सली जिनको इस्तेमाल करते थे उनको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। 31 नक्सली इस ऑपरेशन के दौरान मार गिराए गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान तो बड़ी कामयाबी मिली है सेना को इस ऑपरेशन में, जिसमें 31 नक्सली मार गिराए गए हैं और लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन सेना का चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर में सेना का एक्शन, जंगलों में कॉम्बिंग सेना लगातार कर रही है और दूसरी तस्वीर में नक्सलियों से बरामद जो हथियार हैं वो दिखाए जा रहे हैं। गौरव हैं मेरे साथ बने हुए। गौरव, अभी भी चल रहा है ऑपरेशन? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जिस तरह से वहां पे डीजीपी ने प्रेस वार्ता करते हुए इस ऑपरेशन की सारी जानकारियां साझा की है। तो जो बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस पहाड़ को घेर कर वो खत्म हो गया है। लेकिन उसके बावजूद लगातार जवान जो है उस क्षेत्र में अपनी नजरें बनाए हुए हैं। लगातार वहां पर एक एक जगह की जो जांच है वो की जा रही है ताकि उसे पूरी तरीके से आईडी मुक्त और नक्सल मुक्त किया जा सके। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब इस तरह के बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसके बाद नक्सली जो है वो
बौखलाहट में कई तरह के कदम उठाते हैं, कायराना हरकत करते हैं, आईडी ब्लास्ट के चपेट में हमारे जवान आते हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हमारे जवान जो हैं वो अभी और भी सजग हैं, और ज्यादा मुख्यता की ओर और ज्यादा फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईडी जो बॉम्ब है वो हुए कई समय पहले से लगा कर रखे हुए रहते हैं। उसको पूरी तरीके से निष्क्रिय करने के लिए जवान वहां पर चप्पे चप्पे की जो छानबीन है वो कर रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो 20 से 25 सालों तक लगातार नक्सलों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी वो अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जो वादा किया गया था वो निभाने के लिए बीजेपी की सरकार और हमारे जवान पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री इसे लेकर बैठक लेते हुए नजर आते हैं, फोन पर लगातार चर्चा जो है इसको लेकर जारी रहती है। तो कहीं ना कहीं मार्च से पहले 2026 मार्च से पहले जो है नक्सल मुक्त जो है छत्तीसगढ़ वो हमें देखने को मिलेगा। और बस्तर क्षेत्र को विकसित करने के लिए सिर्फ नक्सलियों को खत्म नहीं किया जा रहा है, वहां पर डेवलपमेंट की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जहां पर कभी बच्चे घूम नहीं सकते थे वहां पर स्कूल बन चुके हैं, वहां पर सड़कें जा रही हैं, वहां बसें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बस्तर क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम तरह के अन्य काम भी वहां पर किए जा रहे हैं। रोज मेरे सिक्स पैक वो वहां पर रखे गए। आपको बता दूं कि कल कैबिनेट बैठक थी छत्तीसगढ़ में, इसमें भी एक मुख्य निर्णय लिया गया था कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में होटल खोलने के लिए जो न्यूनतम सीमा रखी गई थी उसे भी हटा दिया गया है। न्यूनतम सीमा की दर को हटा दिया गया है और वहां पर तमाम जो रोजगार के लिए वहां पर होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। शुक्रिया गौरव चंदेल इस जानकारी के लिए।